Hello dear students, again welcome to my class. Today we are going to solve remaining question of this exercise 5.1. So let's begin with question number 9. In the adjoining figure, look at this figure. We need to find answer of these questions. Question number 1, is angle 1 adjacent to angle 2? It means हमें find करना है कि क्या angle 1 angle 2 का adjacent angle है. We have learned about adjacent angle. These angles are such that they have a common vertex and they have a common arm. देखिए यहाँ हमें चेक करना है कि एंगल 1 और एंगल 2 में क्या कॉमन वर्टेक्स और कॉमन आर्म है. तो देखिए एंगल 1 ये है और ये एंगल 2 है. तो यहाँ देखिए ये मिड वाली जो रे है वो एंगल 1 में भी है और एंगल 2 में भी है. इट मीन्स दे हैव अ कॉमन आर्म एंड दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स ओ. ये दोनों एंगल की कॉमन आर्म भी है और कॉमन वर्टेक्स भी है. सो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या हो जाएगा? यस, in AOE, OC is a common arm. Question number 2, is AOC adjacent to angle AOE? तो हमें देखना है, ये देखिए AOC and AOE है ना, ये हमारा एडजेसेंट एंगल नहीं है क्योंकि देखिए एडजेसेंट एंगल में कॉमन आर्म एंड कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए. लेकिन वो क्या, जैसे देखिए ये एंगल 1 और एंगल 2 में जो रे थी वो मिड में थी है ना. यहाँ देखिए ये कॉमन आर्म के बाद दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है. तो हम यहाँ आंसर क्या लिखेंगे? नो, दे हैव नो नॉन कॉमन आर्म्स ऑन अपोजिट साइड ऑफ कॉमन आर्म. देखिए यहाँ पर 1 में ये अपोजिट साइड थी, ये इस साइड थी तो एक इस साइड थी है ना. यहाँ जब हम देख रहे हैं तो ये हमारी कॉमन रे आ रही है लेकिन कॉमन रे की अपोजिट साइड्स पे 2 रे नहीं है, इसलिए ये आपका क्या एडजेसेंट एंगल नहीं है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3, do COE and EOD form a linear pair? What is the meaning of linear pair? Linear pair is two angles are said to be linear if they are adjacent angles formed by two intersecting lines and also the angles in a linear pair are supplementary. देखिए जो linear pair होते हैं वो भी क्या होते हैं, आपके adjacent angle ही होते हैं, बट इनका जो सम होता है वो हमेशा किसके इक्वल होता है? 180 के. इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? सप्लीमेंट्री एंगल्स है ना. तो चलिए हम यहाँ चेक करते हैं हमारे एंगल्स कौन कौन, COE और EOD. COD, ये देखिए COD, सॉरी COE एंड EOD. EOD है ना. ये देखिए एक स्ट्रेट लाइन और यहाँ से ऐसा एंगल बन रहा है, ये है आपका एंगल COE और ये है आपका एंगल EOD. तो ये देखिए दोनों एंगल का सम, ये देखिए स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट एंगल हमेशा किसके इक्वल होता है? 180 के. तो यहाँ देखिए ये दोनों ही एक स्ट्रेट लाइन पर बन रहे हैं. इट मीन्स ये आपके कौन से पेयर होंगे? लीनियर पेयर होंगे. तो सो आंसर इस क्वेश्चन नंबर 3, यस दे फॉर्म लीनियर पेयर. क्वेश्चन नंबर 4, आर BOD एंड DOA सप्लीमेंट्री. हम अगेन यही देखेंगे कि अगर वो लीनियर पेयर है तो वो सप्लीमेंट्री भी होंगे. लीनियर पेयर हमेशा क्या करेंगे? आपके स्ट्रेट लाइन पे बनेंगे ना, और उनका सम हमेशा क्या होगा? 180. तो यहाँ देखते हैं BOD, ये है हमारा BOD. ठीक है. BOD एंड DOA. DOA, ये है DOA. देखिए इससे भी हमारी एक स्ट्रेट लाइन बन रही है ना. तो ये भी हमारे क्या है? लीनियर पेयर है. तो चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर भी क्या आ जाएगा? यस दे आर सप्लीमेंट्री. क्या है ये? सप्लीमेंट्री. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 5, इज एंगल 1 वर्टिकली अपोजिट टू एंगल 4? वर्टिकली अपोजिट एंगल मीन्स व्हेन टू लाइन्स इंटरसेक्ट then vertically opposite angles so formed and these angles are equal. आपकी जब 2 लाइन क्या कर रही हैं? एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं है ना. तो ये टोटल कितने एंगल्स बनते हैं? 4 एंगल्स बनते हैं. और ये जो
अपोजिट एंगल्स हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इट मीन्स अगर यहाँ हमने दो लाइन क्रॉस किया तो यहाँ देखिए एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा और एंगल 3 एंगल 4 के क्या होगा, इक्वल। इट मीन्स 1 और 2 क्या होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंड 3 एंड 4 भी क्या होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हमें यहाँ पे फाइंड करना है कि एंगल 1 एंगल 4 का वर्टिकली अपोजिट एंगल है या नहीं। तो देखिए यहाँ पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं और ये देखिए 1 के अपोजिट में क्या लिखा हुआ है, 4। इट मीन्स एंगल 1 एंगल 4 का अपोजिट वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यस दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या है ये, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ एंगल 5। अब हमें एंगल 5 का वर्टिकली अपोजिट एंगल फाइंड करना है। तो देखिए ये दोनों लाइन क्रॉस कर रही हैं, ए बी एंड सी डी। देखिए 1 का क्या था, 4, तो आपको 5 का फाइंड करना है। तो 5 के अपोजिट में क्या दिख रहे हैं, 2 एंड 3। तो एंगल 2 एंड 3 का सम जो होगा, इट मीन कौन सा एंगल, एंगल सी ओ बी। कौन सा एंगल, सी ओ बी एंगल 5 का क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो चलिए यहाँ देख लेते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ एंगल 5 इज एंगल सी ओ बी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, indicate which pairs of angles are। क्या क्या बताने हमें, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, एंड सेकंड बताना है हमें लीनियर पेयर। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम वर्टिकली अपोजिट की बात करें तो दो लाइन क्रॉस होना चाहिए। तो देखिए ये आपकी दो लाइन क्रॉस होना चाहिए, यहाँ रे की बात नहीं हो रही है। देखिए यहाँ पर एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, ये आपकी ओनली क्या है, रे है ना। तो यहाँ पर इससे हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो देखिए यहाँ पर दो लाइन क्रॉस हो रही हैं, ठीक है। अपोजिट कौन सा होगा, एंगल 1 का अपोजिट क्या होगा, एंगल 4, एंड एंगल 5 का अपोजिट ये दोनों ही एंगल होंगे। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 2 + 3। सो फर्स्ट आंसर इज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, एंगल 1 एंगल 4 एंड एंगल 5। यहाँ आप ब्रैकेट यूज कर सकते हैं, एंगल 1 एंगल 4 एंड एंगल 5 कॉमा एंगल 2 + 3। देखिए 1 का अब वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा एंगल 4 एंड एंगल 5 का वर्टिकली अपोजिट होगा ये पूरा 2 एंड 3। तो एंगल 2 + एंगल 3। सेकेंड क्वेश्चन, लीनियर पेयर। देखिए लीनियर पेयर हमेशा कौन सी लाइन में बनेंगे, आपकी स्ट्रेट लाइन पे, ठीक है। स्ट्रेट लाइन में बनने वाले पेयर्स जो होंगे, एंगल के जो पेयर होते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके लीनियर पेयर, और इनका सम हमेशा क्या होता है, सप्लीमेंट्री। इट मीन्स 180 डिग्री। तो यहाँ हम चेक करते हैं कि हमारी स्ट्रेट लाइन कौन सी है। देखिए ये हमारी स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन के अपर साइड में एंगल 5 और एंगल 1 दिख रहे हैं। इट मीन्स एंगल 1 एंड एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इट मीन्स ये दोनों एंगल 1 और एंगल 5 लीनियर पेयर है, ठीक है। तो यहाँ हमारा आंसर क्या आ जाएगा, देखिए लीनियर पेयर एंगल 1 एंगल 5 एंड सेकेंड। देखिए सेकेंड, यहाँ हमारी सेकेंड लाइन ये बन रही है, ये जो लाइन है इसके अपोजिट साइड में देखिए, यहाँ पर देखिए लेफ्ट साइड में ये एंगल 5 एंड एंगल 4, इनका भी सम हमेशा क्या होगा, 180 डिग्री। और ये किस लाइन पे बन रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं, इसलिए ये भी क्या होंगे, आपके लीनियर पेयर होंगे। तो यहाँ दो पेयर बने हैं, एंगल 1 एंड एंगल 5 एंड सेकेंड पेयर है एंगल 5 एंड एंगल 4। क्वेश्चन नंबर 11, इन द फॉलोइंग फिगर इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2, गिव रीज़न। हमें बताना है कि क्या एंगल 1 एंगल 2 का एडजेसेंट है, और अगर नहीं है तो उसका भी हमें क्या बताना है, रीज़न बताना है। तो देखिए हमने अभी डेफिनेशन पढ़ा है किसकी, एडजेसेंट एंगल की, कि दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स एंड दे हैव अ कॉमन आर्म। या तो उनके पास कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए और उनके पास एक कॉमन आर्म होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम यहाँ देखते हैं, यहाँ कॉमन आर्म ये दिख तो रही है क्या, ये वाली जो आर्म है वो क्या है, कॉमन। लेकिन देखिए इसका वर्टेक्स और इसका वर्टेक्स क्या है, चेंज। इट मीन्स ये एडजेसेंट एंगल नहीं है, ठीक है। अगर ये ऐसा होता
तो होते, क्योंकि ये वाली जो रे होती है वो कॉमन हो जाती है और ये जो वर्टेक्स होता है वो क्या हो जाता, कॉमन हो जाता। तो ये दोनों क्या हो जाते आपके एडजेसेंट एंगल। लेकिन ये अभी एडजेसेंट एंगल नहीं है, तो आप क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 एंड एंगल 2 आर नॉट एडजेसेंट एंगल बिकॉज देयर वर्टेक्स इज नॉट कॉमन, क्योंकि इनके वर्टेक्स जो है वो कॉमन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, find the values of the angles x, y and z in each of the following। देखिए आपके पास 2 फिगर्स दिए हुए हैं और उसमें आपको किसकी वैल्यू फाइंड करके बतानी है, x, y एंड z की। ठीक है, फ्रॉम अब फिगर 1 देखिए एंगल x, ये देखिए 2 लाइन एक दूसरे को क्या कर रही हैं, क्रॉस कर रही हैं। तो यहाँ पर क्या बनते हैं अगर 2 लाइन एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना। ये वर्टेक्स है तो ये दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट होते हैं और ये दोनों, है ना। तो ये हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो देखिए यहाँ पर x के वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है 55। तो वैल्यू ऑफ x क्या हो जाएगी 55 और रीजन क्या हो जाएगा, ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो x इज इक्वल टू 55। अब देखिए सिमिलरली y और z क्या होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब देखिए यहाँ एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, ये आपकी स्ट्रेट लाइन और अनदर स्ट्रेट लाइन क्या है आपकी, ये है। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन में बनने वाले एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री और इन्हें हम क्या कहते हैं, लीनियर पेयर। तो देखिए एंगल y एंड एंगल 55 दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। तो देखिए 55 प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या देंगे हम, लीनियर पेयर। y इज इक्वल टू 180 माइनस 55, हमने ट्रांसपोज किया। 180 से 55 अगर आप माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 125। तो देखिए हमने y की वैल्यू, x की वैल्यू क्या है 55, y की वैल्यू अभी हमने फाइंड किया तो वो क्या हो रही है 125 और y वर्टिकली अपोजिट एंगल है किसका, z का। तो y और z भी एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल। ऑल्सो y इज इक्वल टू z 125 डिग्री और इन्हें भी हम क्या कहेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो देखिए यहाँ x की वैल्यू क्या आ जाएगी 55 एंड y और z दोनों की वैल्यू क्या होगी 125। दस आंसर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 55, y इज इक्वल टू 125 एंड z इज इक्वल टू 125। अब देखिए नेक्स्ट फिगर में हमें अगेन x, y एंड z की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 के लिए देखिए स्ट्रेट लाइन है ये और स्ट्रेट लाइन में 3 एंगल्स फॉर्म्ड हो रहे हैं ना। तो यहाँ देखिए जहाँ 3 एंगल्स बन रहे हैं ये स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं, तो इनका क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन में बनने वाले एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री। लेकिन यहाँ 2 एंगल नहीं है, 2 से ज़्यादा एंगल को हम लीनियर पेयर नहीं कहेंगे। लेकिन ये स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं इसलिए इनका सम क्या होगा हमेशा 180 डिग्री। तो देखिए हमने लिखा है 40 प्लस x प्लस 25 इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न क्या है, एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन, क्योंकि ये एंगल किस में है, स्ट्रेट लाइन पे है। तो देखिए 40 प्लस 25 करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 65 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 65 को आप क्या करेंगे, ट्रांसपोज करके लेकर आएंगे। तो ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, x इज इक्वल टू 180 माइनस 65, 180 माइनस 65 इज इक्वल टू 115 डिग्री। तो देखिए यहाँ पर किसकी वैल्यू आ गई आपकी, x की वैल्यू आ गई 115 डिग्री। ठीक है, अब एज पर फिगर देखिए वैल्यू ऑफ x क्या हो गई हमारे पास 115 डिग्री। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है y एंड z की वैल्यू। तो देखिए अगेन हमारे पास यहाँ एक स्ट्रेट लाइन है ये और स्ट्रेट लाइन पे यहाँ 2 एंगल बन रहे हैं 40 एंड y। और अगर 2 एंगल बनते हैं तो हमें क्या देते हैं उसे, क्या कहते हैं उसे, लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर का जो सम होता है वो क्या होता है, सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री इट मीन्स 180 डिग्री। तो 40 प्लस y इज ऑल्सो इक्वल टू 180 डिग्री। तो चलिए यहाँ देखते हैं हम 40 प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर। y इज इक्वल टू 180 माइनस 40, हमने ट्रांसपोज किया, 180 माइनस 40 140। सो वैल्यू ऑफ y इज 140।
अगेन हम अपने फिगर की तरफ देखते हैं और यहाँ पर देखिए अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, z की। देखिए ये भी आपकी क्या है, स्ट्रेट लाइन, और ये आपका बन रहा है अगेन लीनियर पेयर। किस किस का सम, एंगल y और एंगल z का सम क्या होगा, 180 डिग्री। तो हम यूज़ करेंगे y प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर। वैल्यू ऑफ y अभी हमने फाइंड किया है, ये कितनी है, 140 डिग्री। तो इन प्लेस ऑफ y हम क्या पुट कर सकते हैं, 140 प्लस z इज इक्वल टू 180। z इज इक्वल टू 180 माइनस 140, 140 को हमने ट्रांसपोज किया है, 180 माइनस 140 करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 40 डिग्री। तो देखिए हमने x की वैल्यू क्या आई है, 115 डिग्री, y 140 डिग्री एंड z इज इक्वल टू 40 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 13, फिल इन द ब्लैंक्स। इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, अगर दो एंगल क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री, इट मीन्स उनका सम कितना आ रहा होगा, 90 डिग्री। देन सम ऑफ देयर मेजर इज क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड आएगा, इट मीन्स उनका सम हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री। सेकेंड, इफ टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, अगर दो एंगल सप्लीमेंट्री है, देन द सम ऑफ देयर मेजर, सप्लीमेंट्री मीन्स सम क्या आना चाहिए आपका, 180। सो आंसर इज 180 डिग्री। टू एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर, देखिए अगर दो एंगल क्या कर रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो वो हमेशा क्या होंगे, सप्लीमेंट्री, है ना। तो आंसर आ जाएगा सप्लीमेंट्री। इफ टू एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री, अगर दो एडजेसेंट एंगल हैं और वो क्या है, सप्लीमेंट्री है, इट मीन्स उनका सम कितना आ रहा है, 180 डिग्री। देन फॉर्म आ, और 180 डिग्री किसके मेजरमेंट में आता है, लीनियर पेयर के। तो यहाँ आ जाएगा आंसर, दे फॉर्म आ लीनियर पेयर। Question number 5, if two line intersect a point, then the vertically opposite angles are always क्या आ जाएगा, equal। जब दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो vertically opposite angle क्या होते हैं, equal होते हैं, ठीक है। Question number 6, if two lines intersect at a point and if one pair of vertically opposite angle are acute angles, then the other pair of vertically opposite angle are क्या हो जाएगा, देखिए अगर यहाँ से देखिए हमने दो लाइन क्रॉस की और ये दोनों जो एंगल हैं वो हमारे क्या हैं, एक्यूट एंगल हैं, तो वो जो दूसरे एंगल बचेंगे हमारे दो, वो क्या हो जाएंगे, हमारे ऑब्ट्यूस, है ना, क्या हो जाएंगे, ऑब्ट्यूस एंगल। Question number 14, in the adjoining figure name the following pair of angles। देखिए हमें क्वेश्चन में एक फिगर एडजॉइन किया गया है और उसे हमें क्या बताना है, नेम द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल, और फिर यहाँ हमें इन क्वेश्चंस का आंसर फाइंड करना है। तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑब्ट्यूस वर्टिकली अपोजिट एंगल। पहले तो हमें देखना है कि वो क्या होने चाहिए, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और साथ ही साथ वो क्या होना चाहिए, ऑब्ट्यूस। ऑब्ट्यूस मीन्स ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री, ठीक है। तो चलिए यहाँ हम देखते हैं कौन से हमारे ऑब्ट्यूस वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। तो देखिए यहाँ पर ऑब्ट्यूस मीन्स 90 डिग्री से मोर देन 90 डिग्री। तो देखिए यहाँ पर एंगल AOD क्या है, मोर देन 90 डिग्री है ना? और इसी के इक्वल क्या हो जाएगा हमारे पास, BOC। देखिए अब AOD ये बन रहा है, तो इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल जस्ट इसके सामने अपोजिट में होगा, तो इसका वर्टिकली अपोजिट क्या हो जाएगा, BOC। BOC भी आपका ऑब्ट्यूस है, और ये देखिए AOD भी आपका कौन सा एंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल है। सो आंसर इज obtuse vertically opposite angles means greater than 90 degree and equal AOD is equal to BOC. Question number 2, adjacent complementary angles। अब हमें देखना है adjacent होना चाहिए लेकिन उनका सम क्या आना चाहिए, 90, क्योंकि 90 सम आने पर भी हम उन एंगल को क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। तो देखिए adjacent के लिए आपको क्या नोटिस करना है, कॉमन आर्क एंड कॉमन वर्टेक्स। तो सबसे पहले हम देखिए ये दोनों, ये जो है हमारी स्ट्रेट लाइन है और इस पर ये क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर हमेशा 90 डिग्री का एंगल क्या करती है, 90 डिग्री का एंगल क्रिएट होता है यहाँ पर हमेशा। तो देखिए ये भी 90 हो जाएगा और ये भी
90 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये देखिए हमने कहा कि उनका सम क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। तो चलिए चेक करते हैं हमारा कौन सा एंगल हो जाएगा। यहाँ देखिए EOA, ठीक है, EOA एंड AOB। देखिए कुछ इस तरीके से है, देखिए 90 डिग्री, सम 90 आना चाहिए। यहाँ से आपकी एक रे है, तो ये देखिए ये OA है ना। OA क्या हो गई, हमारी कॉमन रे हो गई, किसके बीच की, एंगल BOE। ये देखिए BOE में OA कॉमन रे है, इस एंगल के लिए भी और इस एंगल के लिए भी, और इनका सम कितना आ रहा है, 90 डिग्री। क्योंकि देखिए यहाँ राइट एंगल बन रहा है ना, तो राइट एंगल बन रहा है तो ऑब्वियसली इसका सम क्या होगा, 90 डिग्री। तो आपका एंगल कौन सा आ जाएगा, EOA एंड AOB आर, ये कौन सा एंगल हो जाएंगे, आपसे पूछा गया था एडजस्ट एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो देखिए पहला आंसर आ जाएगा आपके पास, आपको लिखना है। इसमें देखिए आंसर नहीं दिया हुआ, आप नोट कर लेंगे, EOA इक्वल टू एंगल AOB, ठीक है, ये सेकंड का आंसर हो जाएगा। यहाँ ओनली रीजन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब देखिए इक्वल भी होना चाहिए और सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री मीन्स सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री। अब देखिए इक्वल कैसे होंगे, तो देखिए यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन है आपकी, स्ट्रेट लाइन पे ये एक साइन है परपेंडिकुलर का, तो अगर ये साइन है तो यहाँ पर भी कितने डिग्री का एंगल क्रिएट हो रहा है, 90। और देखिए लेफ्ट साइड में भी 90 डिग्री का एंगल क्रिएट हो रहा है और राइट साइड में भी, तो ऑब्वियसली दोनों क्या हो गए, इक्वल, और दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। इट मीन्स आपका EOB एंड EOD इज इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स। क्या है ये, इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो देखिए यहाँ पर हमारे थर्ड क्वेश्चन में भी यहाँ ऑलरेडी रीजन दिया है, इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स मीन्स सम ऑफ एंगल इज 180 डिग्री एंड सप्लीमेंट एंगल आर इक्वल, और वो दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल। यहाँ आपको एंगल फाइंड करना था, तो आप एंगल का आंसर लिखेंगे, EOB इज इक्वल टू EOD। क्या आ जाएगा आपके पास, EOB इज इक्वल टू EOD। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब हमें देखना है कि वो सप्लीमेंट्री एंगल्स होना चाहिए, लेकिन वो क्या होना चाहिए, अनइक्वल। तो अनइक्वल देखिए ये आपकी क्या है, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये एंगल और ये पूरा एंगल, ठीक है, ये स्मॉल एंड ये, तो ये दोनों एक स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं। इट मीन्स ये क्या होंगे, सप्लीमेंट्री एंगल। कौन कौन से, एंगल AOB एंड एंगल कौन सा, ये इक्वल नहीं होंगे, इनका सम क्या होगा, 180 डिग्री। तो सेकेंड एंगल हो जाएगा हमारे पास एंगल AOD। क्या हो जाएगा, AOD, ठीक है। सेकेंड हम ये नीचे का भी शो कर सकते हैं, ये देखिए नीचे भी हमारे पास ये एंगल बन रहे हैं, ये भी क्या है आपके अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो इसमें कौन कौन सा आंसर आ जाएगा आपके पास, BOC एंड DOC। क्या आ जाएगा, DOC। तो ये दोनों आपके क्या है, अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स AOE, EOC, AOD, DOC and AOB, BOC. Last question, question number 5. Adjacent angles that do not form a linear pair. एडजेसेंट एंगल होना चाहिए लेकिन वो लीनियर पेयर नहीं होना चाहिए। लीनियर पेयर मीन्स उनका सम जो है 180 नहीं होना चाहिए। इट मीन्स स्ट्रेट लाइन यहाँ नहीं बननी चाहिए। तो चलिए देखते हैं हम यहाँ पर हमारे एंगल हो जाएंगे। देखिए ये यहाँ ये कॉमन आर्म हो जाएगी और कॉमन वर्टेक्स। इट मीन्स AOB एंड AOE एक पेयर क्या हो गया हमारे पास, AOB इज इक्वल टू नहीं आएगा यहाँ पर, पेयर बस बताना है। तो फर्स्ट पेयर क्या हो जाएगा, AOB एंड ये देखिए AOB, ये कॉमन आर्म हुई AOE, इसके साथ का इस साथ में एंगल कौन सा होगा, इसका पेयर क्या होगा, AOE, ठीक है। नेक्स्ट देखिए
अब नेक्स्ट हम यहाँ देखते हैं, तो देखिए ये कॉमन रे है और ये कॉमन वर्टेक्स है। इट मीन सेकेंड क्या हो जाएगा आपके पास, ए ओ ई एंड ई ओ डी, ठीक है, ए ओ ई एंड ई ओ डी। नेक्स्ट हो जाएगा, देखिए हमारे पास हमने 2 चेक कर लिया। थर्ड ई ओ डी, ये देखिए ये यहाँ पर ये ओ डी क्या हो जाएगी, कॉमन आर्म, एंड ओ क्या हो जाएगा, कॉमन वर्टेक्स। तो थर्ड एग्जाम्पल हो जाएगा इसका ई ओ डी एंड डी ओ सी या सी ओ डी। चेक करते हैं हमारा आंसर। Adjacent angles that do not form a linear pair means angle have common ray but angle in a linear pair are not supplementary। उनमें common ray तो होना चाहिए लेकिन उनका जो सम है वो supplementary नहीं होना चाहिए। तो देखिए ये एक पेयर है, ये सेकेंड पेयर है, ये थर्ड पेयर। थैंक यू।